नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि ब्रह्मांड में शुरू होने जा रही है बहुत बड़ी हलचल। 31 दिसंबर से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शुरू होगा बहुत बड़ा खेल, या फिर कहा जा सकता है कि नए साल में इससे बड़ा तोहफा आपको और नहीं मिल सकता। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कर्मेश अर्थात कर्म भाव के स्वामी, आपके सप्तमेश जीव कारक देवगुरु बृहस्पति, जो कि 31 दिसंबर को उल्टी चाल अर्थात वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, यश मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। ये जीव कारक ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन को चलाते हैं, और जब ये उल्टी चाल चलते हैं तो हमारे जीवन में चीजें अस्त व्यस्त होती रहती है। किंतु 31 तारीख 2023 का अंतिम दिन, जिस दिन आप नए वर्ष का स्वागत कर रहे होंगे, उसी दिन आपकी कुंडली के 2 केंद्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलना प्रारंभ होंगे, जो कि आपके लिए वर्ष 2024 का सबसे बड़ा तोहफा माना जा सकता है। पूरे 4 महीने 23 दिन तक, 23 मई तक लगातार देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिथुन राशि वाले जातकों को क्या क्या बड़े लाभ देगा, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया ये धन के कारक ग्रह हैं और कहां बैठे हैं, तो आय भाव में। 31 दिसंबर के पश्चात ये आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने आपकी आय को अस्त व्यस्त किया, डिजायर्स को पूर्ण होने में विलंब किया। राहु महाराज जब आपके एकादश भाव से हट गए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के कर्मेश हैं, ये उल्टी चाल चलने लगे और कुंडली का कारक ग्रह वक्र गति में कभी अच्छे लाभ नहीं दे पाता। किंतु 31 दिसंबर से जब ये मार्गी अर्थात सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, ये आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे, ये आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता भी यहाँ पर लेते हुए पाए जाएंगे। ये बड़े भाई बहनों का सहयोग भी दिलाएंगे, और छोटी मोटी कोई बीमारियों से यदि आप स्वस्थता के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आपको परिपूर्णता से पुष्टता प्रदान करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं उस स्थान से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए, 1 2 3 4 5, 5वां घर क्या है, तो ये पराक्रम भाव है। और जब सीधी चाल चलता हुआ ग्रह जो कि धन का कारक है, यश मान और प्रतिष्ठा का कारक है, वो जब पराक्रम भाव पर दृष्टि देगा तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को पराक्रमी बना देगा, और पराक्रमी बनाने के साथ साथ में आपके जीवन में आपके द्वारा की गई मेहनत का परिपूर्णता से लाभ निकाल कर देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों को मधुर करेंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको निश्चित रूप से सफलता देते हुए, आय में वृद्धि का योग बनाते हुए आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की जिम्मेदारी 31 दिसंबर 2023 से पूरे 4 महीने 23 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति अपने जिम्मे लेने जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 5वें भाव में आएगी, और ये स्थान है क्या, तो ये है आकस्मिक धन लाभ का स्थान, ये है विद्या का स्थान, ये आपका स्टमक का स्थान है, ये आपकी मेमोरी का स्थान है, ये आपके लिए बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान है। जब ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में देखेंगे तो पिछले समय में राहु महाराज ने आपको बेनिफिट करवाने की बजाय लॉस करवाए, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे आपके द्वारा ही गलत डिसीजन लेकर चीजों को अस्त व्यस्त कराकर फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको कमजोर किया, उसका बिल्कुल विपरीत फल देते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे। आपके विद्या की स्थिति को भी बहुत मजबूत करेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता का योग बना कर देंगे। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का स्थान भी है। शेयर मार्केट में आपको बड़ा अच्छा लाभ दिला देते हैं। ये आपके पेट की स्थिति को बहुत अच्छा कर देंगे। स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम यदि आपको चल रही है, ये बहुत अच्छा योग बना कर देते हैं। ये वो माता पिता को बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं जो माता पिता अपनी संतान की विद्या को लेकर चिंतित है।
जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा लाभ देगा ही देगा, साथ में माता पिता को भी अपने संतान के करियर से, विद्या से संबंधित जो टेंशन बनी हुई है उसको रिलीफ करता हुआ आपकी संतति आपको गौरवान्वित करे, इसका बेहद सुंदर लाभ आपके लिए प्राप्त होगा। वो पति पत्नी दाम्पत्य जोड़ा जो अपने जीवन में संतान का इंतजार कर रहा है, किसी ना किसी कारणवश संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी ये बेहद सुंदर अवस्था है कि देवगुरु बृहस्पति 4 महीने 23 दिन की गतिविधि में ऐसा योग बनाने जा रहे हैं जो कि आपको संतान प्राप्ति के योग में बहुत अच्छा योग बनाकर देता है। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करेंगे, आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण करेंगे और आय में वृद्धि का योग भी प्राप्त होगा। नवम दृष्टि से ये अपने ही घर को देखेंगे जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गति का फल देने की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से बनती है। दाम्पत्य जीवन को बहुत मधुर बना देंगे। दाम्पत्य जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा योग बना कर देंगे। जिन लोगों के डिवोर्स इत्यादि की स्थिति के योग बन गए हैं, 31 दिसंबर के पश्चात यदि आप बैठकर सुलह करने का प्रयास करते हैं, इसमें निश्चित रूप से आपके पक्ष की स्थितियां बनकर आएंगी। मिथुन राशि के वो कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है, उनके घर में शहनाइयां बजवाने का योग यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देंगे, पार्टनरशिप में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देते हैं। और कहां के स्वामी हैं तो कर्म भाव के, और कर्म भाव के स्वामी होने के चलते इनका दायित्व बनता है कि मिथुन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ दें, चाहे आप जॉब करेंगे चाहे व्यवसाय करेंगे। और साधारण सी बात है, अभी तक के कार्यक्रम में 3 बार मैं बोल चुका हूं कि आपकी आय में वृद्धि होगी। तो बैठे बैठे तो आय में वृद्धि नहीं होगी, जब व्यापार बढ़ेगा या जॉब में प्रमोशन की स्थितियां बनेगी तभी आय में वृद्धि होती है। और इसी कारण ये आपको कर्म क्षेत्र के भी बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। 31 दिसंबर से लेकर 4 महीने 23 दिन की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ा श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह फलादेश समान होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अपनी प्लेसमेंट के आधार पर फल देता है। और मैं सदैव प्रयास करता हूं कि ज्योतिष को एज ए साइंस आप समझे, एज ए मैथ समझे, ये कोई हवाई फायर नहीं है। बहुत से लोग अधेड़ ज्ञान के चलते आपको उल्टी सीधी कहानियां सुनाते रहते हैं, किंतु यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं कि ग्रह कार्य कैसे करते हैं तो आपके जीवन में बताई हुई एक एक बात सत्यता को प्रदर्शित करती है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से लग्न से 6वें घर में, 1 2 3 4 5 6 लग्न से 6वें घर में, 7 8 लग्न से 8वें घर में, या लग्न से 12वें घर में विराजित है, साथ ही यदि मिथुन लग्न है आपका तो देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव अर्थात लग्न से 3रे घर में भी नहीं होने चाहिए, अन्यथा इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। और जब केंद्राधिपति दोष के अंदर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो ये बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। और जब ये शुभ फल की स्थिति आपको नहीं प्राप्त होती है तो आप कमेंट में आकर लिखते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूं आपको इन साइंस को बहुत डीप जाकर समझाने की। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे घर में, 6वें 8वें 12वें घर में तो नहीं है। अगर इन स्थानों पर नहीं है और इन्हें छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित होंगे, 31 दिसंबर से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत रोचक तथ्य है ये। इसको जितना अच्छे से आप समझकर प्रैक्टिकल आप देखोगे, क्या होता है कि एकदम से आप अच्छे खासे चल रहे थे और सडन ऑफ कोई बड़ा लॉस हुआ और आप एकदम से जमीन पर आ गए। ऐसा क्या होता है कि कई महीनों में आपको लगातार सफलता प्राप्त होती है। ये ग्रहों के खेल हैं, चाहे आप इसे माने चाहे ना माने, किंतु जिस दिन मानकर और मानकर नहीं समझकर आपने माना तो आपको पता होगा कि किस प्रकार मेरी कुंडली में मेरे ग्रह कार्य करते हैं। अगर संभवत रहे तो किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए और उनसे ये बात जरूर पूछिए कि मेरी कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं,
कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह शुभत्व फल देने की बाध्यता रखते हैं, कौन से ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। उसके बाद जब आप गोचरीय कार्यक्रम देखोगे, ये आपके ऊपर सटीक रूप से लागू होकर ही रहेंगे और इसका बड़ा अच्छा आनंद आपको आना प्रारंभ होगा। मैं सदैव अपने क्लाइंट से जब बात करता हूं तो उनको ग्रहों को भी समझाता हूं कि किस कारण से समस्या आ रही है, कब से आपके जीवन में बहुत अच्छे समय आएंगे और क्यों आएंगे। ये सदैव मेरा प्रयास रहता है ताकि उनकी रुचि जागृत हो कि ये ग्रह कार्य करते कैसे हैं। वर्ष 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।